हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, व्हाट आर डीनेचुरेशन? Before denaturation, we have discussed about the native state. Native state का मतलब जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। किस स्टेट में कोई भी चीज, मान लो मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मेरे ये नेटिव जगह है, मैं यहाँ प्रेजेंट रहूंगा, ठीक है। तो जिस चीज में वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, नेचुरली फॉर्म में वो प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाता है? नेटिव स्टेट। तो the most energetically stable state of a protein is called native state। या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसी स्टेट जिसमें वो corresponding to a protein and also corresponds for their biological activity। क्लियर? तो उसको बोला जाएगा नेटिव स्टेट। ओके, डीनेचुरेशन क्या होता है? अब डीनेचुरेशन, डी मत यहां वर्ड क्या लगा, डीनेचुरेशन का मतलब है कि वो जो हमारा प्रोटीन्स था उसका ब्रेक डाउन हुआ, यानी वो नेचुरल फॉर्म से वो चेंज हो गया। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए प्रोसेस that changes the physical and biological properties of proteins without affecting chemical composition। This is important। chemical composition of a protein मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं, बट उसके केमिकल कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं आए। यानी वो केमिकली किस तरीके से बन रहा है उसको पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। उसको बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन प्रोटीन। क्लियर? तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, कुछ में पॉसिबल होता है, कुछ में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है? मोस्ट, जो सबसे बहुत ज्यादा कॉमन है, वाइट पोर्शन ऑफ एग एल्बुमिन। आपने देखा होगा जो एग का व्हाइट पोर्शन होता है उसको आप हीट अप करो, उसको क्या करना पड़ता है? हमें हीट करना पड़ता है। हीट करने के बाद वो कंप्लीटली किस फॉर्म आ जाता है? सॉलिड फॉर्म में। तो ये एग्जाम्पल भी है लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना, सॉलिड में कन्वर्ट होना ऑन हीटिंग। ये इंपॉर्टेंट है। हीटिंग के बाद मोस्टली क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बट लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। क्यों होता है सॉलिड में कन्वर्ट? क्योंकि जो लिक्विड होता है उसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है
और हाइड्रोजन जब बॉन्डिंग होती है तो वो क्या होता है, स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, कंबाइन होते हैं क्या बनाएगा, वो सॉलिड बना लेगा। क्लियर। तो लिक्विड को जब हम, ये तो नॉर्मल है हमारे पास, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मोस्टली जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सल्फाइड बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो अमीनो ग्रुप है वो कौन सा है। क्लियर। तो एक फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, एग एल्बुमिन के बारे में पढ़ा। दूसरा और क्या हो सकता है, कर्डिंग ऑफ मिल्क। क्या है, कर्डिंग ऑफ मिल्क। जो मिल्क होता है वो कर्ड में बदलना, ये क्या है, ये भी एग्जाम्पल है किसका, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। थर्ड, कोगुलेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क का क्या होना, कोगुलेट हो जाना, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में या फिर लेमन की प्रेजेंस में, वो भी क्या होता है, आपका एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है, लैक्टो एल्बुमिन। कौन सा होता है, लैक्टो एल्बुमिन, इसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे किसके बारे में, प्रोटीन्स का जो डिनेचुरेशन है और नेटिव स्टेट है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम एंजाइम्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस बाय लिविंग cells which can stabilize biochemical reaction। ठीक है, क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स आर केमिकली नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, या प्रोटीन्स भी, वो हम मोस्टली हम क्या बोलते हैं इनको, प्रोटीन्स, क्योंकि सम ऑफ द एंजाइम्स में भी नॉन प्रोटीनियस भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन आवर नेचर। इन आवर लाइफ वी हैव अराउंड different type of enzymes in which if they are not present in our body, अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट ना रहेंगे तो क्या होगा, अगर एक सिंगल मील, ठीक है, एक सिंगल मील कैन नॉट डाइजेस्ट even 50 years, 30 नहीं 50 years, अगर एक मील को हम विदाउट एंजाइम्स की प्रेजेंस के थ्रू डाइजेस्ट करना चाहें तो कम से कम 50 साल लग जाएंगे एक मील को डाइजेस्ट करने के लिए। और हमें क्या होता है, सुबह खाना खाएं, दोपहर को खाना दोबारा से खा लेते हैं, वो सारा किसकी वजह से डाइजेस्ट हो रहा है, एंजाइम्स की वजह से। क्लियर। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, हाइड्रोलाइसिस होता है, जैसे माल्टेज था। ठीक है, माल्टेज का काम क्या था, माल्टोज को किस में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। ऐसे लैक्टेज था, लैक्टेज का भी काम क्या है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, ये अलग अलग ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ऐसे इन्वर्टेज था, सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। अमाइलेज को, स्टार्च होता है वो अमाइलेज एंजाइम होता है एक हमारे पास, अमाइलेज एंजाइम, उस अमाइलेज की वजह से किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स होती है। तो इसमें सब में कॉमन है, एज, यहाँ भी एज है, यहाँ भी एज है। ठीक है, इन्वर्टेज। ठीक है,
ये सारे एंजाइम्स हैं। जहां जिसके पीछे हमारा किसी भी एज लग जाए तो मोस्टली वो सारे क्या हैं, एंजाइम्स हैं। क्लियर। तो ये हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्लियर। अब है इनका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि एक्चुअल में काम किस तरीके से करते हैं। मैंने वही जो एंजाइम्स हैं वो काम किस तरीके से करते हैं। यहां पे एक चीज है कि हाउ एंजाइम्स वर्क या फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है। एंजाइम तो ये किस तरीके से काम करते हैं, ये उसी की तरह है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक है। आई थिंक आपको 11th का याद होगा। लॉक एंड की हाइपोथेसिस। मान लो एक हमारे पास ये क्या है, ये सबस्ट्रेट, इसको लॉक बोला जाता है। ये क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट है। इसको इसने किससे कंपेयर किया है, लॉक से। एंड हमारे पास एक की है, ये क्या है, की है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग कंप्लीटली सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है ये वाली। ठीक है। ये क्या करेगी, इस एंजाइम के साथ, ये सबस्ट्रेट वाला है, इसको हम एंजाइम बोल दें। ठीक है। ये इसके साथ क्या होगा, कंबाइन करेगा। तो एक एंजाइम प्लस में सबस्ट्रेट, ये दोनों कंबाइन हुए। कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे, एक तरीके से ये प्रोडक्ट बना हमारे पास, ये बन गया। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन हो गए। अब क्या करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों कंबाइन करें। एंजाइम अपना काम करेगा। एंजाइम काम करने के बाद क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बना देगा। क्या बना देगा, ये प्रोडक्ट। एक तरीके से ये हमारे पास क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। ये एंजाइम प्लस में प्रोडक्ट। ठीक है। हमारा प्रोडक्ट हम बाहर निकाल देंगे, अगेन हमारा एंजाइम बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डिफरेंट किस तरीके से हम इसका जो एंजाइम ऑफ एक्शन किस तरीके से है। ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। तो मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो हमारे जो बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होता है। उस फूड मटेरियल को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो टू डाइजेस्ट आवर बॉडी फूड और मील कह सकते हैं, मील को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। बहुत सारी डिजीज को क्योरिंग काम करते हैं, बहुत सारी डिजीज होती हैं उनको क्योरिंग काम करता है, क्योर करते हैं हम मोस्टली। जैसे एक एंजाइम होता है हार्ट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, जिसका नाम होता है स्ट्रिप्टोकाइनेज। ये इम्पोर्टेंट है, काइनेज। ये एक एंजाइम है स्ट्रिप्टोकाइनेज। ये मोस्टली जब हार्ट अटैक होता है उस टाइम काम आता है। और ये काम आता है किसके लिए, मैं आपको बताऊं, हार्ट अटैक में। और हार्ट अटैक में किसके काम आता है, स्पेसिफाई, अगर इसको और स्पेसिफाई पूछ लेते हैं तो किसके काम आता है, जो ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट उसको प्रिवेंट करता है। ये मोस्टली नीट में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, स्ट्रिप्टोकाइनेज होता है। ठीक है। तो ये एक एंजाइम है, ये काम आता है हमारे बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं, उनको बनाने के लिए सिरप्स होते हैं। ठीक है। उनको बनाने के लिए फर्मेंटेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन।
अभी पढ़ा था हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज, वो सब में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। वाइन्स, बियर वगैरह सब चीज किससे बनती हैं, इन एंजाइम्स की वजह से बनती हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, बिवरेजेस की बात करें, बिवरेजेस, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, एंजाइम्स डालते हैं ताकि वो खराब भी ना हो और उसका कन्वर्जन हो जाए। जैसे वाइन हो गया, ये सारे किससे बनते हैं, हमारे फर्मेंटेशन प्रोसेस से थ्रू। ठीक है, और फर्मेंटेशन में क्या होता है, वही ग्लूकोज फ्रक्टोज ये इसमें कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, सुक्रोज इन्वर्टेज पंजेंस इनके प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप all of you like my video. Thank you guys. Have a nice day.